गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा था हुलासगंज के लोदीपुर इलाके में, जहां माहौल पूरी तरह भक्तिमय था। पूरी तरह गायत्री मंत्रोच्चार से भाव विभोर हो रहा था। हुलासगंज प्रखंड के लोदीपुर गायत्री मंदिर के प्रांगण में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ के समापन समारोह के पावन अवसर पर यज्ञ हवन के साथ दीक्षा, नामकरण, पुष्पवन, विद्यारंभ इत्यादि संस्कार के साथ शांति कुंज से पधारे टोली की अश्रुपूरित विदाई दी गई। नवयुग के गंगोत्री शांति कुंज हरिद्वार से ज्ञान की गंगा लेकर पधारे संदीप पांडे जी ने 4 दिनों तक श्रद्धालुओं को मानव जीवन को सफल बनाने के कई गूढ़ रहस्य भी बताए। इन्होंने बताया कि सावधान, नया युग आ रहा है। इस नए युग के आगमन के साथ हम सभी को पुराने विचार, पुरानी सोच को बदलना होगा ताकि नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। परिवर्तन के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो पीछे छूट जाएंगे। नया युग का आगमन दैवीय योजना है। जो भी व्यक्ति इस अभियान से जुड़ेगा वह निहाल हो जाएगा, क्योंकि देवता हमेशा देने का कार्य करते हैं। लेकिन परिवर्तन के इस महान क्षण में देवताओं की हमसे कुछ मांग है। हम अपना श्रम, संसाधन, समय लगाकर अपने आप को धन्य बना सकते हैं। भगवान पहले लेता है, उसके बाद ही कुछ देता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद के द्वारा लगातार 48वें रविवार को वृक्षारोपण अभियान जारी रखते हुए इस 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर 24 पौधों का रोपण कर इसकी रक्षा का संकल्प दोहराते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प दोहराया गया। शांति कुंज प्रतिनिधि पांडे जी ने जिले में चलाए जा रहे हरितिमा संवर्धन कार्यक्रम को गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे 7 आंदोलन में एक आंदोलन बताया। इन्होंने प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को दैवीय योजना से प्रेरित बताया। वर्तमान समय का सबसे बड़ा युग धर्म वृक्षारोपण अभियान है। इस अभियान से जुड़कर अपने आप को धन्य बनाएं। पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग ने अपने चपेट में ले लिया है। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र हथियार है। पूर्णाहुति के इस पावन अवसर पर 500 श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा लिया। 100 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया। बहुत से लोगों ने गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने अंदर की एक बुराई को छोड़ने का संकल्प लिया। महायज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात विशाल भंडारे में करीब 5000 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। पूर्णाहुति के इस पावन अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला प्रभारी रंगेश कुमार, जिला मीडिया प्रभारी वचनदेव कुमार, मुख्य ट्रस्टी शारदा नंदन सिंह, जिला संयोजक कुमार श्रीकांत, सहायक ट्रस्टी हरि जी, श्याम नारायण कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। से बढ़कर भाइयों बहनों, न इस दुनिया में कोई और है, न उस दुनिया में कोई और है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई और नहीं। कहते हैं कि गुरु भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। गुरु भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। आप भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल सकते। डायरेक्ट मिलने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। भाइयों बहनों, पावर हाउस से कभी भी कोई डायरेक्ट अपने घर के बल्ब से कनेक्शन नहीं लेता। कि लेता है, बताओ मुझे। अगर लेंगे पावर हाउस से, भाइयों बहनों, इतना पावर है उसमें, इतनी एनर्जी है, इतनी उसमें करंट है कि डायरेक्ट अगर पावर हाउस से हम लाइन ले लेंगे, वायर जोड़ लेंगे अपने घर के बल्ब में, तो वो बल्ब जैसे आप ऑन करोगे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उस करंट को लेने के लिए एक टेक्निक है, एक तरीका है। भाइयों बहनों, सब स्टेशन बीच में बना हुआ है।
उसका संबंध सीधे पावर हाउस से होता है। सब स्टेशन से हम सब लोग अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि बीच में भी एक होता है, फ्यूज होता है, एक और भी वहां पर एक फ्यूज लगा रहता है कि कहीं ज्यादा सप्लाई बिजली की हो गई तो बल्ब फ्यूज ना करे, ये जो है फ्यूज लगा, ये फ्यूज उड़ जाए। एक और आजकल कोई चीज लगता है जो गिर जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एमसीबी होता है भाइयों बहनों। जैसे बिजली आएगी ज्यादा तो एमसीबी ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, वैसे ही भाइयों बहनों हमारा शरीर, हम डायरेक्ट भगवान की शक्ति को अपने अंदर भाइयों बहनों संभाल नहीं सकते हैं। कैसे संभालेंगे? उनकी शक्ति कैसे हम ले सकेंगे, संभाल सकेंगे? शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से यहाँ 4 दिवसीय 24 कुंज गायत्री महायज्ञ का यज्ञ चला। 28 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक चला। आज इसका समापन हुआ 1 अप्रैल। इसमें लगभग 20-25 हज़ार से ऊपर आदमी इसमें भाग लिए यज्ञ में, और उसमें बहुत से सारे संस्कार जो शांति कुंज हरिद्वार से चलाया जाता है, 16 संस्कार, उसमें बहुत से लोग संस्कार करवाए, अपने बच्चों को करवाए। उसमें करीब 500 से ऊपर लोग दीक्षा ली हैं, और लगभग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुंसवन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार बच्चों को कराया गया। और आज जो यहाँ पर भंडारा है, भंडारा में 25-30 हज़ार आदमी से ज़्यादा अभी भी भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। सबों को प्रसाद पाने का मौका मिला, और जो शांति कुंज से परम पूज्य गुरुदेव के लाड़ ने, जो चेतना के वैज्ञानिक हैं, जो गायत्री के माध्यम से उनके विचार को बदलते हैं, जो शाश्वत सत्य है, तो साधारण विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान सिर्फ भारत भूमि में है, पूरे विश्व के देश हैं, लेकिन भारत देश नहीं, भारत माता है। और यहीं के संस्कृति में ये देव संस्कृति है, और यहीं के संस्कृति में वो संस्कृति है जो पूरे विश्व को विज्ञान देता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। तो इसके माध्यम से बहुतों लोग में ज्ञान गया है। और अगला जो कार्यक्रम हम लोग का है, जो शांति कुंज द्वारा निर्धारित है, वो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का है, जो पूरे विश्व में, खास करके भारत के प्रत्येक राज्य में, बिहार के भी राज्य में भी, प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम अगले कुछ माह के अंदर होने वाला है। ये कोरोना के काल से 2 साल ये कार्य रुक गया था। ये वो कार्य है जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति के लोगों में स्थापना किया जाएगा। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में उल्लासगंज प्रखंड के लोदीपुर गांव में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 28 अप्रैल से 1 मई तक आज महापूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। आज महापूर्णाहुति के दिन करीब 500 लोगों ने गुरु दीक्षा लिया, 100 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया। इसके साथ ही अन्य तरह के अनेक संस्कार निःशुल्क गायत्री परिवार द्वारा कराए गए हैं। आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर और ख़ास करके प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार द्वारा प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी कार्यक्रम के तहत आज लोदीपुर गांव में 24 पौधों का पूजन कर करके 24 घरों में लगाया गया।